हैरान के वजूद पे हिंदोस्तां को नाज, अहले वतन समझते हैं इनको इमाम हिंद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपस में हम लोग कभी नहीं लड़े। सारे धर्म के लोग सब भाईचारे के साथ रहते हैं। हम लोग एक हैं और हमेशा एक रहेंगे। किसी धर्मों का कोई ऐसा लड़ाई का विषय नहीं है। हिंदू मुस्लिम क्या, बौद्ध क्या, सिख क्या, सरदार क्या, सब लोग यहाँ पर मिलजुल के रहते हैं। यहाँ जो भी झगड़ा फसाद हुआ है बाहरी लोग आए हैं, उन्हीं लोगों की वजह से हुआ है। हम लोगों के अंदर कोई भेदभाव नहीं है। चला ही तो धर्म निरक्षण की नीति। खून का रंग एक है, खून की मोहब्बत है। सर्वधर्म समभाव का प्रतीक रहा है अयोध्या। आज हम अयोध्या के हिंदुओं पर फख्र करते हैं। ये तहजीब है गंगो जमन छोड़कर, कहाँ जाइएगा वतन छोड़कर। आइए आज आपको एक किस्से से रूबरू कराता हूँ। यह किस्सा सिर्फ अयोध्या का नहीं है, यह किस्सा है मोहब्बत का। यह किस्सा है कभी न मिट सकने वाली हमारी गंगा जमनी तहजीब का और सदियों पुरानी वासुदेव कुटुंब की ताबीर का। हाँ, ये सच है कि पिछले 20 वर्षों में इस ताबीर को पलटने की कोशिश की गई। हमारी विरासत के दामन पर खून के धब्बे जरूर लगे, लेकिन पंडित ब्रिज नारायण चकबस्त और डॉक्टर इकबाल जैसों ने वतन परस्ती की जो फसल तैयार की, उसे मिटा पाना इतना आसान कब था। हमने इस किस्से की बुनियाद सरयू के पानी पर रखी है। वो पानी जो सदियों से हर आस्था और हर अकीदत की प्यास बुझाता रहा है, लेकिन अफसोस पिछले 20 सालों से खून के आंसू रो रहा है। कोयल की कुहू कुहू लोग इसलिए नहीं सुनता है कि उसका भ्रम है कि जितना मेढक टटराएगा उतनी बारिश होगी। तो यह जो दिल्ली की सियासत देख रहे हैं, नोट और वोट की बारिश। हमारा यह कहना है कि अयोध्या का मसला है, न इसमें कोई बाहरी शंकराचार्य बोले न कोई मौलाना बोले। हम लोग यहाँ आपसी भाईचारे से इस मसले को तय कर लें, मंदिर भी बन जाए, मस्जिद भी बन जाए, जो झगड़ा है, जो विवाद हो, वो खत्म हो। आइए देखते हैं कि पिछले 20 वर्षों में हमारी साझा संस्कृति का ताना बाना कैसे उलझा। सियासत के ताने बाने ने इसे कैसे उलझाया, और इस उलझन के उस पार आम लोग आखिर सोचते क्या है। बाहर के लोग ईंटा मार जाएं तो उसको हम क्या कर सकते हैं, तो वही रोक सकते हैं ना। आपस में हम लोग कभी नहीं लड़े और ना आज तक लड़े हैं ना लड़े। लेकिन इसमें कहीं ना कहीं से पॉलिटिकल व्यू जो है हमारा ईमानदार नहीं है, जिस वजह से ये मसला उलझता है, सही होता है फिर उलझा देते हैं। यहाँ के माहौल के लिए ये बेहतर है कि इसको जो है सियासत की निगाह से ना देखा जाए तो बेहतर है। शांति होना चाहिए, अशांति नहीं होना चाहिए। शांति रहेगा तो सभी खुशहाल रहेंगे, अशांति रहेगा तो सभी परेशान रहेंगे। इस बात की रिसर्च होनी चाहिए कि जिस जगह का ये मैटर है, 1949 से लेकर 1992 की 5 दिसंबर तक अयोध्या फैजाबाद में कोई कम्युनल टेंशन या कम्युनल वायलेंस क्यों नहीं हुआ। अयोध्या यानी वो जिसे जीता न जा सके। 2 दशक बीत गए इस विवाद को। इन 2 दशकों में करीब 2 पीढ़ियां बचपन की दहलीज छोड़कर जवान हो चुकी हैं। आज ये नौजवान अयोध्या को हिंदू मुस्लिम झगड़े की वजह मान बैठे। लेकिन क्या अयोध्या को हमारी आने वाली पीढ़ी इसी तरह देखेगी? ये एक बड़ा सवाल है जिसका जवाब वक्त रहते ही ढूंढना होगा। अयोध्या को उसका असली चेहरा
सौंपना होगा, जिसे सियासी दुकानदारों ने हर तरह से छुपाने की कोशिश की। सोच में पूरी तरह से एक बदलाव आ चुका है। जो एक रूढ़िवादी सोच पहले हुआ करती थी कि नहीं हमें मंदिर बनाना, या लोग कहते थे हमको ये ज़मीन चाहिए, अब तो लोगों का ये मानना है, लोग बिल्कुल पूरी तरह से उब चुके हैं और लोग चाहते हैं कि बस इस मुद्दे से आप इस सिटी को हटाइए किसी भी तरह से। जो लड़ाई झगड़ा का मुद्दा है या हिंदू मुस्लिम का, ये नहीं होना चाहिए। लोगों को चाहिए कि हम आपस में मिलजुल के रहें, सद्भाव बना के रहें, एकजुट होके रहें, जिससे हमारा समाज आगे ही बढ़ेगा। इस वक्त मैं जहां बैठा हूं, इसे दातुन कुंड यानी बौद्ध कुंड के नाम से जाना जाता है, यानी अयोध्या बौद्ध स्थल भी रहा है। चीनी यात्री हेनसांग जब अयोध्या आया था, तब यहाँ करीब 3000 भिक्षु, 100 बौद्ध विहार और 5 बड़े मंदिर थे। जैनियों का मानना है कि उनके 5 तीर्थंकरों का जन्म यहीं हुआ और फिर सरयू के किनारे इस गुरुद्वारे को कैसे अनदेखा किया जा सकता है, जिसे ब्रह्मकुंड साहिब कहते हैं। ये वो जमीन है जहां गुरु नानक, गुरु तेग बहादुर और गुरु गोविंद सिंह के कदम पड़े और मुस्लिम समुदाय के लिए हजरत शीश की दरगाह है, जो हजरत आदम के बेटे थे। यानी मुस्लिम मत के लिहाज से आदम और हव्वा से जो पहला बेटा हुआ, वो भी सरयू के दामन में सो रहा है। जैन धर्म के अनुसार तो शाश्वत नगरी मानी गई है। जो शाश्वत नगरी में तो कभी इसका नष्ट नहीं होता है। हमारे जितने भी तीर्थंकर होते हैं वो नियम से 24 के 24 तीर्थंकर अयोध्या नगरी में ही उत्पन्न होते हैं। जो रोड हमारा गुरुद्वारा का रोड देख रहे हैं, इस रोड के ऊपर मंदिर भी है, मस्जिद भी है और गुरुद्वारा भी है। मुसलमान लोग नमाज अदा कर रहे हैं, सिख लोग गुरु ग्रंथ साहिब का पाठ कर रहे हैं और हिंदू लोग अपने मंदिर में पूजा अर्चना कर रहे हैं। जब माँ मिलाई गई थी तो आप पैदा हुए थे दुनिया में सबसे पहले। बीवी आपके अंदर में, उनका नाम बीबी हूर है, समझा। तो 1492 में मोहम्मद लोदी आया था तो इसने बाउंड्री किया था। मिट्टी की मदारें थी, कई हिस्सों में बटी थी, उसने 7 गज की बनाया है और बाकी सब छोड़ दिया ऐसे ही। हमारी नई पीढ़ियों के लिए अयोध्या मजहबी जुनून और सियासत की पहचान बन चुका है, लेकिन इसका तारुफ, इसका परिचय इस तरह से कराना अयोध्या के साथ नाइंसाफी है। सरयू के दामन में जमीन का यह हिस्सा दरअसल मोहब्बत बांटने वाले गुरुओं, संतों और सूफियों की जमीन है। और बड़ी अजीब बात यह है कि इतिहास की ये बातें उस ढांचे से भी कहीं ज्यादा पुरानी है, जो राम जन्मभूमि और बाबरी मस्जिद विवाद की शक्ल में हमारे सामने है। कभी भी हमारे जहन में ये चीज़ नहीं रही कि मेरे साथ में जो लड़का पढ़ रहा है वो हिंदू है या मुस्लिम है या कुछ भी है। तो मेरा ये मानना है कि जो भी जितने भी रिलीजन्स हैं, उनमें मतलब सब धर्मों में ऐसे लोग मौजूद हैं जो मतलब जातिवाद और धर्म के नाम पे लोगों को बांट रहे हैं। अब जैसे आप आ जाइए इस्लाम, तो इस्लाम का मतलब होता है शांति। कोई भी मुसलमान झगड़े के इसमें नहीं है। आप देख रहे हैं कि हम लोग दोनों यहाँ हैं। हमारे लिए भी जो भी कार्य शुरू होता है, ओम पवित्रो पवित्रो, और सबसे पहले अपने को पवित्र कर लेना, उसके लिए जल की आवश्यकता होती है। इनके यहाँ भी बज्जुम है, बिना जल के, बिना अपने को पवित्र किए हुए ये जो है सो नमाज पढ़ ही नहीं सकते। 2010 में अदालत ने एक ऐतिहासिक फैसला करते हुए लगभग दोनों पक्षों के लिए राहतें जुटाने की कोशिश की। आज 2 साल बाद इस फैसले पर आम लोगों का नजरिया क्या है, ये जाने बगैर अयोध्या की सही तस्वीर बनाना मुश्किल है। जो हाई कोर्ट का फैसला हुआ है, 2 हिस्सा इनको मिला, 1 हिस्सा हमको मिला। हमारा मानना है जो हाई कोर्ट ने हमको दिया है वो हम ले लें, जो इनको मिला है ये ले लें। ये मंदिर बनाए अपना, हम उसे सटा के मस्जिद नहीं बनाएंगे ताकि फिर झगड़ा हो भविष्य में। केवल ये जो बाहरी जो पेशेवर लोग हैं, वो पेशेवर लोगों का तभी फायदा है जब एक कौम आपस में लड़े। लेकिन अयोध्या में देख लीजिए कि हम लोग प्रत्येक दूसरे रविवार को राम जन्मभूमि पर एकत्रित होते हैं
जिसमें बाबरी मस्जिद के बादी हाजी साहब, कासिम साहब, कोर्ट से हम भी ऑथराइज हैं, हाई कोर्ट से। हम लोग एक ही साथ वहाँ बैठ के ईटिंग, मीटिंग, सीटिंग सब करते हैं। तारीख गवाह है कि जब जब इस विवाद में कोई नया मोड़ आया तो इंसान का इंसानियत पर यकीन और ज्यादा बढ़ गया। हैवानियत और शैतानी दिमागों की नापाक चालें हमें चाहे जितना जख्मी कर जाएं, हमारे मुल्क के इंसानी जज्बों के आगे दम तोड़ देती है। हालांकि कोशिश करने वालों ने 20 साल पहले अयोध्या के जख्मी बदन पर सियासत के बीच बोकर हुकूमत की रोटियां सेकने की भरपूर कोशिश की। साल पहले जो हुआ उसके बारे में सब ने बातें की, लेकिन अयोध्या से किसी ने बात नहीं की, जो बेखता बदनाम हो गया। बेचारा अयोध्या सरयू के किनारे खड़ा सदियों से बस यही सोच रहा है कि जब सब एक ही ईश्वर के बनाए हुए तो ये भेदभाव क्यों। उसे किसी से जवाब नहीं मिला कि पहले इंसान पैदा हुआ या फिर सियासत। सियासत के हाथों मानवता की ऐसे हत्या की जाएगी, अयोध्या ने कभी सोचा न था। यह सरयू का पानी सदियों से मानवता का मैल धोता आया है, लेकिन अब इस पानी का कोई मोल नहीं है। मोल है उस कमंडल का जिसमें इसे भरा जाता है। ईश्वर से बड़ी हो चुकी है वो इमारत जिसे मंदिर और मस्जिद का नाम दे दिया गया है। खुशहाली अब चेहरों से नहीं, लोगों की जेबों से नापी जाती है। 20 सालों में मंदिर और मस्जिद के झगड़े को लेकर के अयोध्या और फैजाबाद का विकास रुक गया। एक तरफ है हमारी तारीख की तस्वीरें, 20 साल पहले का वो जुनून, जज्बात के सैलाब में सियासत की नाव पार लगाते हमारे लीडर। लेकिन 20 साल बाद की सच्चाई यही है कि आज हर हिंदुस्तानी चाहता है कि ये इतिहास बस इतिहास रहे। बड़ी भारी कीमतें चुकाकर हमने आजादी हासिल की थी, खून में नहाकर हमने इसे हासिल किया। लेकिन अभी नई सुबह में हमने आंखें खोली ही थी। अभी हमें अपने अंधेरों को तरक्की की रोशनी से धोना था। अभी हमने नामुकम्मल ख्वाबों को हकीकत की जमीन पर बोना था कि अचानक सन 1949 की एक सुबह अयोध्या स्थित बाबरी मस्जिद में भगवान राम की मूर्ति पाई गई और इसके साथ ही करीब 300 साल से चले आ रहे इस विवाद में नया मोड़ आ गया। मंदिर मस्जिद का यह विवाद बेहद पेचीदा है। इसका कोई ऐसा हल निकालना जिसे सब कोई मान ले निहायत ही मुश्किल काम है। इंसाफ पसंद बादशाह अकबर के सामने भी यह मसला जरूर आया होगा। नवाबों और अंग्रेजों ने भी इस मुश्किल को दूर करने की कोशिश की होगी और पिछले 62 सालों का इतिहास तो हम सब के सामने है। आजाद भारत में राम जन्मभूमि और बाबरी मस्जिद विवाद सिर्फ आस्था और इंसाफ की लड़ाई नहीं है। पूरी दुनिया की निगाहें हमारी तरफ है, जो ये देखना चाहती हैं कि हमारी कथनी और करनी में कहीं कोई फर्क तो नहीं। सत्यमेव जयते का हमारा आदर्श, धर्मनिरपेक्षता की हमारी संवैधानिक कसम, अनेकता में एकता का हमारा पैगाम सिर्फ बातें तो नहीं। घोसियाना से ताजिया उठता है, सामने ही से आता जाता है। इसके पहले एक वहाँ पर रहे हैं, इसके अगुआ खिलाड़ी रहे बड़े अच्छे, वो आते थे हनुमान जी के हम माथा टेक करके तब उसके बाद आगे बढ़ते थे। आज हम अयोध्या के हिंदुओं पर फख्र करते हैं कि सारी दुनिया के अंदर हिंदुस्तान अयोध्या से लेकर के बम्बई तक बदला हुआ, लेकिन अयोध्या के हिंदू हासिम के भी वही इज्जत करते हैं जितना मुसलमान नहीं करता। अयोध्या में राम बसते हैं, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। लेकिन यह भी हकीकत है
कि यहाँ हिंदू और मुसलमान सदियों से एक साथ रहते आए हैं। एक अंदाजे के मुताबिक अयोध्या में 5000 से ज़्यादा मंदिर हैं, तो 85 मस्जिदें भी, जहाँ नमाजी 5 वक्त की नमाज अदा करते हैं। फूल जब अपनी खुशबू बिखेरती है तो धर्म, मजहब, जात पात या अमीरी गरीबी देख कर नहीं, जो भी उसकी आगोश में आता है वही खुशबू से सराबोर हो जाता है। अयोध्या के कुछ मुसलमान सदियों से फूल उगा रहे हैं और वही फूल रोजाना सैकड़ों हजारों श्रद्धालु, पंडित, पुजारी भगवान के चरणों में डालते हैं या फिर माला की शक्ल में गले में। हनुमानगढ़ी पे जाता है और हनुमानगढ़ी पे चढ़ता है भगवान को, सुबह के टाइम चढ़ाए के दरिया में तैराई देते हैं। ये फूल अयोध्या के आंगन में खिले हैं। इन फूलों को यहाँ से तोड़कर अयोध्या के अलग अलग मंदिरों में ले जाया जाता है ताकि भगवान के चरणों में चढ़ाया जा सके। और ये काम कोई और नहीं बल्कि अयोध्या के मुसलमान करते हैं। कोशिश करने वालों ने तमाम कोशिशें की कि मंदिर, मस्जिद और धर्म के नाम पर नफरत के रोड़े डालकर अयोध्या की रफ्तार रोक दी जाए। पर कमाल और मिसाल दोनों देखी कि अयोध्या जिस खड़ाऊ पर चलती है वो खड़ाऊ भी अयोध्या के मुसलमानों के हाथों से होते हुए अयोध्या के हिंदुओं के पैरों तक पहुंचती है। पिछले 20 सालों में इस विवाद के नाम पर या इसकी वजह से जो दंगे हुए उसमें लगभग 6000 लोग मारे गए, 400 धर्म स्थान तोड़े गए और एक अंदाजे के मुताबिक करीब 15,000 करोड़ रुपए के कारोबार का नुकसान हुआ। अब हम बाबरी मस्जिद नहीं बचाएंगे, हमको मुल्क बचाना है। ये कांग्रेसी लुटेरे जो दिल्ली में बैठ करके माल लूट रहे हैं। अयोध्या वासी ने कभी जो है कभी भी हिंसा को, इस तरह की चीज़ों को कभी प्रश्रय नहीं दिया, ना उन्होंने पसंद किया। इस देश की आवाम हिंदू और मुसलमानों दोनों से बेहतर नतीजे की उम्मीद रखती है। जब माहौल विवाद का हो तो सवाल राम जन्मभूमि और बाबरी मस्जिद का नहीं होना चाहिए और न ही सवाल होना चाहिए हिंदू मुस्लिम आस्थाओं का, बल्कि सवाल होना चाहिए इन दोनों धर्मों से जुड़े लोगों के जज्बातों का। आज 20 साल बाद फिर वक्त मौका दे रहा है जब दोनों को एक दूसरे के लिए मिसाल पेश करनी है। ऐसी मिसाल जो हमेशा हमेशा के लिए इस मुल्क की तकदीर बन जाए। अयोध्या क्या है और उसे किस तरह पेश किया जा रहा है? एक इतने पुराने शहर, यह अजीबोगरीब कंट्रास्ट। सियासत के ठेकेदार जानते हैं कि दिल्ली पहुंचने का एक रास्ता अयोध्या से भी जाता है, पर क्या दिल्ली पहुंचकर वो रास्ता मिट जाता है? आखिर दिल्ली से यहां कोई रास्ता क्यों नहीं आता जिस पर चलकर इंसानियत यहां पहुंचे, अमन और चैन की फिजाएं यहां आए, भाईचारे और मोहब्बत के पैगाम यहां लाए, ताकि अयोध्या को उसका वो गौरव मिले जो उसका है। सैकड़ों साल की सभ्यता में महज 20 साल का तूफान कोई मायने नहीं रखता।